और चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। खबर बदायूं से है, जहां पर बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। पति ने पत्नी की गर्दन काट दिया और पत्नी की गर्दन काटकर आत्महत्या की। घंटों पुलिस बूथ के पास पड़ी रही युवती। सूचना पर पुलिस ने निजी अस्पताल पहुंचाया है। पति पर झगड़े के बाद गर्दन काटने का ये आरोप है। 6 महीने पहले ही दोनों की लव मैरिज हुई थी। पत्नी को मृत समझकर पति ने फांसी लगाई है। घायल पत्नी अपने मायके महरौला आ रही थी। इस्लाम नगर तक गाड़ी से आने के बाद बेहोश हो गई। इस्लाम नगर चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पति पत्नी के बीच में ये विवाद हुआ, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि पत्नी की हालत अब गंभीर है। वहीं पति ने फांसी लगा ली है, पत्नी की गर्दन काट दी और आत्महत्या कर लिया। घंटों पुलिस बूथ के पास के युवती पड़ी रही थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 6 महीने पहले ही इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। पत्नी को मृत समझकर पति ने फांसी लगाई है और घायल पत्नी अपने मायके महरौला आ रही थी। इस्लाम नगर तक गाड़ी से आने के बाद वो बेहोश हो गई। पुलिस पहुंची है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 6 महीने पहले ही इन दोनों की लव मैरिज हुई थी और विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी की गर्दन काट दी और इसके बाद उसे मृत समझकर खुद भी फांसी लगा लिया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि वही पत्नी का इलाज चल रहा है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। ये खबर बदायूं से है। पति ने पत्नी की गर्दन काट दी है और खुद भी आत्महत्या कर लिया। और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बागपत से, जहां पर बाइक सवार 3 दबंगों ने किन्नरों को पीटा है। किन्नरों को लाठी डंडों से पीटा गया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बधाई के पैसे में हफ्ता वसूली न देने पर पीटा गया है। मुकदमा की मांग पर किन्नरों ने हंगामा किया है। बड़ौद कोतवाली पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और पुलिस पर भी आरोप लगाए गए हैं। मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। ये खबर बागपत से सामने आ रही, जहां पर बाइक सवार 3 दबंगों ने किन्नरों को पीटा है और इस तस्वीरों में देखा जा रहा है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो किन्नरों को लाठी और डंडों से पीटा गया है। वहीं बधाई के पैसों में हफ्ता वसूली न देने पर दबंगों ने किन्नरों की पिटाई की है। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां पर विदेश से पति ने फोन पर 3 तलाक दे दिया। पीड़ित पत्नी ने एसपी से शिकायत की है। 14 साल बाद पत्नी को 3 तलाक दिया है। कुवैत से फोन पर 3 तलाक देने का ये आरोप लगा है। पुलिस ने पति ससुरालीजन पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। टिकैत नगर थाना क्षेत्र के इचौली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो विदेश से ही पति ने फोन पर 3 तलाक दे दिया है, जिसको लेकर पत्नी परेशान हुई और एसपी से शिकायत की गई है। ये खबर बाराबंकी से सामने आ रही है। और वहीं देखिए, झांसी में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की गुहार, मेरी जान खतरे में है। बरुआसार मंडल अध्यक्ष रुपेश नायक का ये वीडियो सामने आया। रुपेश ने वीडियो डालकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। कुछ लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं, रुपेश नायक की तरफ से इस वीडियो में कहा गया है। और वीडियो में जमानत पर बाहर अपराधी का भी जिक्र किया है उन्होंने। तो ये बड़ी खबर झांसी से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने गुहार लगाई है, मेरी जान खतरे में है। बरुआसार मंडल अध्यक्ष रुपेश नायक का ये वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने अपनी जान खतरे में बताई है। तो सुरक्षा की गुहार लगाई है और वीडियो बनाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही देखिए, बदायूं में रामगंगा में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बाढ़ के चलते दोनों नदियां उफान पर हैं। सड़कों पर नाव चल रही हैं। 40 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। कई गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। लगभग 25 गांव का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। वहीं 40 गांव में नाव ही आवागमन का सहारा बनी हुई है। सहसवान तहसील के 10 से 12 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
तो नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थितियां बन गई है, जिसकी वजह से आम जनता बेहद परेशान हो चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बदायूं की ये तस्वीर है और किस तरीके से बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। अचानक से ये मकान भरभरा कर गिर गया है, कई लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं, खाने पीने की सुविधा नहीं मिल पा रही है। परेशानी सर क्या है, मतलब इतनी तेजी से पानी बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो हमें समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो रही है। और एक तो कटान बहुत तेजी से जल रहा है। कटान देखो अभी भी फिलहाल में ढाई गिर रही है और ये प्रशासन जो काम करवा रहा है तो कटान में इससे कोई समाधान नहीं है। और जो सूखा में काम चलता है अधिकारी वगैरह कोई भी देखता नहीं है। और 1700 मीटर की रेंज में जो मतलब पास हुआ था, हमने यूट्यूब की मांग की थी, इसमें परकोपान लगा के दिया है और वो भी परकोपान इस हिसाब से लगाया है कि मतलब जोहर भी अच्छी तरह से नहीं लगाया। जो गंगा का बहाव है स्पीड किनारे पे ज्यादा चल रहा है। अब बताओ जो घर खाली हो गया है, इन्होंने पशु वगैरह अपने खेत में बांध लिए हैं और अब ऐसे तो मतलब गांव में बस चिंता बढ़ती जा रही है, दम पे दम मतलब करें क्या, कहाँ जाएंगे। सर यही तो कटान चल ही रहा है इस समय, तो कटान की सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है। देख ही रहे हैं कि अब ये घर खाली करके चले गए लोग। कुछ इंतजाम पहले किए गए थे लेकिन उससे सर कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ इंतजाम किया गया, आगे वहाँ पर 200 मीटर जगह छोड़ करके अगला गांव को बचाने की कोशिश की, लेकिन 200 मीटर जगह खाली करके वही गंगा चल रही है। खागी नाला भी जाएगा इस चक्कर में। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ललितपुर से संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं और हापुड़ से मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, आपका रुख करेंगे, अगर वहां की बात की जाए तो क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं? लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। फिलहाल वहां की बात की जाए तो क्या कुछ है? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से ललितपुर जनपद में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, तो वहीं जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें बारिश होने की वजह से जो ललितपुर के डैम है वो उनका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं जलस्तर बढ़ने की वजह से जो डैम के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, तो वहीं नदियों और नहरों के माध्यम से इस पानी की निकासी की जा रही है। तो वहीं जो नदी और नहरों के किनारे पर रह रहे हैं उनके लिए जो प्रशासन ने उन्हें अलर्ट घोषित किया है, तो वहीं उनको वहां से हटाने के लिए भी आदेशित किए हैं। जिस तरह से लगातार बारिश के चलते कई क्षेत्र है उसमें पानी भराव स्थिति देखने को मिल तो कई लोग पुल से जिस तरह से अगर खेती किसानी की बात करें तो ललितपुर के जनपद में अधिकांश खेती किसानी चौपट हो गई। तो वही जो जिलाधिकारी है उन्होंने सर्वे कराकर एक टीमें गठित की है और गांव-गांव सर्वे कराकर इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए राजस्व कर्मियों को लिए बोला गया। जिस तरह से ललितपुर में सबसे अधिक 50 सालों का अभी तक का रिकॉर्ड टूट गया है। लगातार बारिश होने के चलते जगह जगह पानी का जल भराव है। तो वहीं जो ललितपुर के 14 डैम है वह भी पूरी तरह से जल स्तर उनका भी पूरी लगातार बढ़ा है। हम इस समय गोविंद सागर डैम पर खड़े हैं। हमारे आप देख सकते हैं कि किस तरह से भराव क्षेत्र है डैम का, लेकिन किस तरह से यहाँ पानी चारों तरफ पानी नजर आ रहा है। लगातार पानी आने की वजह से जो डैम्स हैं उनमें अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है और लगातार जो तालाब है बंदियां हैं उनमें भी जो प्रशासन है उनको भी उनके लिए भी आदेशित किया गया है। प्रशासन द्वारा बैरिकेड जो पुल है नदियां हैं उन पर बैरिकेड लगाकर जो सुरक्षित किया गया है। तो वही ग्रामीण लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने की बात कही गई है। लेकिन जिस तरह से किसानों का अधिक बारिश होने की वजह से उनकी जो फसलें हैं वे पूरी तरह से चौपट हो गई है। चौपट होने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शासन द्वारा जिस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पानी की जो स्थिति ललितपुर जनपद में देखिए अभी तक 50 साल का पूरा रिकॉर्ड टूट गया। लगातार पानी गिर रहा है। तो वहीं पूरे डैम तालाब बंदियां पूरी तरह से अभी जलमग्न है और जो सड़कों पर उससे पानी निकासी की जा रही है। जी बिल्कुल। और हापुड़ से मोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, इस वक्त देखिए नाव ही आवागमन का सहारा बनी हुई है। ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। खाने पीने की सुविधा की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? लगातार जो है दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। गांव के अंदर जो 23 फुट तक पानी भरा हुआ है। साथ ही साथ पूरा जो गांव के पूरा जंगल है वो पूरी तरीके से जलमग्न है। वहाँ के लोगों का शहर से यह संपर्क टूट गया, जिस कारण से जो ग्रामीण है उनके सामने एक भारी समस्या यहाँ पर उत्पन्न नहीं है। क्योंकि अगर ग्रामीणों को कहीं जाना है तो या तो वो नाव का सहारा ले रहे हैं और या ट्रैक्टर के द्वारा ही कहीं आने जाने की अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार बाढ़ की चपेट में सब गाँव है उसको लेकर ग्रामीण काफी चिंतित है और जो लोग हैं वो जो है उस समय डर के साए में वहाँ पर जीने को मजबूर है। क्योंकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस बाढ़ में जिस तरीके से यहाँ पर जो
छाया हुआ है। भारत के ग्रामीण काफी भयभीत, नहीं तो वो कहीं आ जा रहे हैं और उनके सामने पशुओं का चारा लाने के लिए भी भारी संकट यहाँ खड़ा हुआ, क्योंकि पूरा जंगल है और पूरे जंगल में कई फुट तक वहाँ पानी है। ऐसे में पशुओं को चारा लाने के लिए भी उनके सामने काफी संकट है और साथ ही साथ जो उनके खाने पीने की खाद्य सामग्री है उसको लेकर भी वो संकट झेल रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो मौके पर जाते हैं, निरीक्षण तो करते हैं, लेकिन जो ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन के अधिकारी आकर यहाँ पर खाना पूर्ति कर वापस लौट रहे हैं, जिसको लगातार ग्रामीण काफी चिंतित है और जो वहाँ ग्रामीण है वो वहाँ से प्लान करने को भी मजबूर है। जी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जगह जगह पर देखिए ऐसी ही स्थितियां बनी हुई हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों पर मकान जो हैं भरभरा कर गिर रहे हैं और वहां पर तमाम राहत बचाव कार्य भी जारी है। और इस वक्त ये बड़ी खबर ललितपुर से सामने आ रही, जहां पर महिला से दरिंदगी की गई है। महिला से 2 युवकों ने दुष्कर्म किया है। महिला को घर छोड़ने के बहाने ले गए थे आरोपी। पुलिस ने भोलू शर्मा, श्रीराम कुशवाहा पर FIR दर्ज की है। पीड़ित महिला का अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। थाना जखौरा क्षेत्र की पूरी वारदात बताई जा रही है। ये बेहद ही शर्मनाक खबर देखिए सामने आ रही है, जहां पर महिला को घर छोड़ने के बहाने आरोपी लेकर गए थे। वहीं पुलिस ने इन दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। खबर ललितपुर से सामने आ रही है। जखौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसी चौकी के पास एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना से पूरे इलाके को शर्मसार कर दिया है। जिस तरह बताया गया है कि जो महिला थी वह मथुरा के बरसाना की निवासी बताई गई थी। वह स्टेशन पर वह आई हुई थी, स्टेशन से उसको गांव आना था, तो वहीं 2 युवकों ने उसको बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और उसके साथ जबरन गैंगरेप घटना को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर दोनों युवकों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो वहीं जो महिला है उसका मेडिकल परीक्षण करने के लिए महिला अस्पताल में उसको भेजा गया है। जिस तरह से घटना हुई है तो कहीं ना कहीं पूरे ललितपुर को शर्मसार करने वाली मामला एक सामने आया है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। ललितपुर से भारत समाचार के लिए संजीव नामदेव। चलिए आगे बढ़ती खबर सोनभद्र से, जहां पर 25,000 के इनामी बदमाश पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। उनकी पैर में गोली लगने से बदमाश अमित घायल हो गया। अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर ली गई है। एक व्यक्ति को गोली मारने में वांछित था, पकड़ने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की थी। वहीं रॉबर्ट्सगंज थाना में पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है। तो पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। रावर्ट्सगंज प्रभारी निरीक्षक को एक सूचना प्राप्त हुई कि आज होना से हिंदवारी पुलिया की तरफ मोटरसाइकिल से आ रहा है। इस सूचना पे SOG प्रभारी, रावर्ट्सगंज थाना प्रभारी द्वारा घेराबंदी की गई। अपने आप को घेरा देख करके प्रिंस ने पुलिस टीम पे फायरिंग कर दिया। हिकमत अमली से अपने आप को बचाते हुए पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें प्रिंस के पैर में गोली लग गई। प्रिंस को जिला अस्पताल रवाना किया गया। मौके पर फोरेंसिक टीम द्वारा जांच की जा रही है, अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।